जिस प्रकार कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है और 5 राज्यों में जो चुनाव कराए हैं भारत निर्वाचन आयोग ने, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ऐसे लगता है जैसे कहीं ना कहीं आरएसएस का एजेंट हो, भाजपा का कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो। और उसके बयानों से भी पता चलता है निश्चित रूप से देश का लोकतंत्र और संविधान आज खतरे में है और पूरी तरीके से तानाशाह लोगों ने देश के चारों स्तंभों को कहीं ना कहीं कैद कर रखा है। और रही बात पश्चिम बंगाल चुनाव की, तो पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस प्रकार से धांधली हुई है, जिस प्रकार से तानाशाही हुई है, केंद्र शासित जिस प्रकार सुरक्षा बल गया, पुलिस गई, केंद्र शासित जो बल गया, वो कहीं ना कहीं भाई 2-2.5 लाख सुरक्षा बल गया वहाँ। और 2.5 लाख सुरक्षा बल जो सिपाही गए वो किस लिए गए थे? ऐसी क्या आफतें थी? क्या आफत थी वहाँ पश्चिम बंगाल में? कौन सा आतंकवाद चल रहा था जो 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल गया? वो इसीलिए गया क्योंकि फ्लैग मार्च कराया गया और वहाँ की जनता को डराया गया उसी पुलिस के माध्यम से, सुरक्षा बल के माध्यम से। और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे अधिकारी वही लोग गए जो कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के कहीं ना कहीं अधिकारी थे। आईपीएस अफसर देखिए, अभी जो गया अजय पाल शर्मा जो था, उसने किस प्रकार हरकतें करी और किस प्रकार धमकी दी कि जहांगीर के परिवार वालों को देख लेंगे और कोई हरकत की तो सिखा देंगे उन्हें अकल। तो इस प्रकार की जो धमकियां दे रहे हैं, ये निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी हार है। और हारा है तो कोई ममता बनर्जी नहीं हारी है, ये पूरा पश्चिम बंगाल हारा है, लोकतंत्र हारा है, देश का संविधान हारा है। और इसको हराने वाला कोई नहीं है। लोकतंत्र को हराने वाला कौन है? भारत निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष बना रखा है और उसका नाम है ज्ञानेश कुमार गुप्ता। ये जनादेश नहीं है, ज्ञानादेश आया है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जो धांधली करी है मशीनों के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से, और 29 लाख जो वोट जो बन रहे थे और निश्चित रूप से जो शामिल करने थे वो नहीं शामिल किए गए 29 लाख वोट, जिसको लेके राज्य सरकार कहीं ना कहीं कोर्ट में गई। और कोर्ट में जाने के बाद भी वहाँ का जो जज था, जज ने क्या कहा कि भाई चलिए कोई बात नहीं, 29 लाख वोट अभी शामिल नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार वोट डाल देंगे। तो ये सोच और ये मानसिकता माननीय न्यायालय की है। तो न्यायालय में बैठे हुए जज भी आरएसएस और भाजपाई माइंड के लोग बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं संघ के लोग हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है, कत्ल हो रहा है, संविधान का कत्ल हो रहा है। और इस प्रकार के लोग आतंकी 2-2 कौड़ी के लोग सत्ता और शासन में बैठेंगे, चोर लुच्चे लफंगे और डकैत बैठ गए हैं। यही वजह है कि लोकतंत्र के जो असली स्तंभ है उसका कत्ल किया जा रहा है और देश के जो जनादेश का डाका डाला जा रहा है, जेब काटी जा रही है वोटों की और कहीं ना कहीं चोरी की जा रही है। तो ऐसे डकैत आतंकवादी देशद्रोही शासन और सत्ता में काबिज हो गए हैं। इसके लिए देशवासियों को एकजुट होना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर वाकई ईमानदारी है सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में या कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का चुनाव दोबारा होना चाहिए और दोबारा इसको चुनाव को कराया जाना चाहिए। अगर चुनाव नहीं होता तो लोगों का विश्वास चुनाव की प्रक्रिया से खत्म होता जा रहा है, लोकतंत्र से विश्वास उठता जा रहा है और संविधान की जिस प्रकार हत्या की जा रही है तो इस सरकार से भी देश की जनता का विश्वास उठ रहा है और देश के अंदर कहीं ना कहीं जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और निश्चित रूप से आंदोलन होंगे, क्रांति होगी, स्थितियां बड़ी विकट होंगी और निश्चित रूप से देश की जनता इन्हीं सरकार, इन दबंगों को, इन्हीं आतंकियों को इस देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। और वही हाल होगा जैसे नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, उससे भी भयानक स्थितियां होंगी और भाजपाई अपना चेहरा छुपाएंगे, संघी अपना चेहरा छुपाएंगे। फिर ये जज और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसे इस देश को छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे, मगर देश की जनता भागने नहीं देगी। इनको इनकी औकात यहीं दिखाएगी और देश की जनता निश्चित रूप से इनका उतारेगी भूत, इनको मारेगी जूत और निश्चित रूप से इनका निकलेगा फिर मूत और इनकी माँ की बिल्कुल जिंदाबाद कर देगी देश की जनता। तो मैं खुद कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। ये समय आने वाला है और वो समझता है कि वो खुदा हो गया है, वो समझता है कि खुदा हो गया है। और मैं कहता हूँ तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमी में गाड़ दी है, तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमी में गाड़ दी है।
अभी वक्त है संभल जा, अभी वक्त है संभल जा, वरना देश की आवाम की ताली तेरे जैसे मच्छरों को पीट पीट के मार देती है। वो समय आने वाला है, देश की जनता कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएगी। और मैं फिर वही बात कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं है अपनी जो तानाशाही है, जो कहीं ना कहीं उसका जो जुल्म है, अपनी जुल्म को ही दरिया दिली बताता है, अपने जुल्म को ही दरिया दिली बताता है और जुल्म करने के बाद मुस्कुराता है, जुल्म को ही दरिया दिली बताता है, जुल्म करने के बाद मुस्कुराता है। अब उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ने लगे हैं लोग, अब उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ने लगे हैं लोग, क्योंकि वो गैरों के आगे दुम हिलाता है और कहीं झालमुड़ी खाता है, कहीं फुटबॉल खेलता है और कहीं नौका विहार करता है। क्या इसके आधार पर कोई वोट देता है क्या? देश को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जतों की। और ऐसी सरकार को कौन चुनेगा? ऐसे भाजपाइयों को कौन चुनेगा? ऐसे बीजेपी को कौन चुनेगा? बीजेपी का भाजपा का मतलब ही है बलात्कारी जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, बेकार जनता पार्टी, देश का भंटादार करने वाले पार्टी। इसके खिलाफ देशवासी एकजुट हो जाए। और मैं तो फिर कहता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। तो लोकतंत्र की वो हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, देश के जनादेश की हत्या कर रहे हैं। ये जनादेश नहीं है, ये चुनाव आयोग का ज्ञानादेश है। और ज्ञानादेश का भी जल्दी उतरेगा भूत। इनको पढ़ेंगे जूत और इनका निकलेगा मूत। और इनकी माँ की जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद सलाम, जिंदाबाद एपीजे अब्दुल कलाम, जिंदाबाद साथियों।